एक बात हमारी सुनिएगा बंधु, बहुत साइंटिफिक बात बता रहे हैं आपको। 5 वर्ष तक के बालक को नित्य गौशाला लेकर के जाइए और गौरज उसके माथे से लगाओ, गौ पूंछ से उसको झाड़ा दो। और विशेष रूप से बालक को यदि कोई गंभीर रोग हो तो निश्चित ही गौशाला लेकर के जाओ। उससे क्या होता है, हम आप सब लोगों के तन में बनने वाले ऐसे कितने विषैले रोग हैं जिनकी जड़ी बूटियां जंगल में होती हैं, जिनकी जड़ी बूटियां जंगल में होती हैं, जिसको हम नहीं खा सकते, वो कशैली होती हैं, विषैली होती हैं। लेकिन गौ जैसे ही आप गौ पुच्छ को पकड़ के बालक के ऊपर फेरते हैं तो गौ अपनी पूंछ से अनुभव कर लेती है कि इस बालक को रोग क्या है। और गैया फिर जब गौचारण करने के लिए जाती है तो वो उसी रोग की स्पेसिफिक जो जड़ी बूटी होती है उसको खा के आती है। और खा करके जब आती है, दुग्ध देती है या पुच्छ से जब झाड़ा दिलाती है या गौरज उस बालक के स्पर्श में आता है तो कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से वही जड़ी बूटी बालक तक पहुंच जाती है और उसका वह रोग निवृत्त हो जाता है। लेकिन आजकल हम लोग इन बातों पर भरोसा करते नहीं हैं। श्री ठाकुर जी इतने सुंदर क्यों हैं, ठाकुर जी इतने आकर्षक क्यों हैं, ठाकुर जी इतने हिष्टपुष्ट बलवान क्यों हैं? आज तक ठाकुर जी को कोई की नजर वजर अला बला इतने बड़े बड़े विपत्तियां वृंदावन में आई। अब ये विषय तो एक है कि वो भगवान है, पर दूसरा विषय ये भी तो है कि वो पूर्ण मानव लीला कर रहे हैं, फिर भी कोई बाल बाका क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि नित्य यशोदा मैया गौ पुच्छ से लाला को झाड़ा लगाती है, गौ रज माथे से लगाती है। हम लोग ये बात जिस दिन मान लेंगे कि गैया जीव नहीं है, गैया कोई जानवर नहीं है, गैया साक्षात वैद्य है, गैया साक्षात श्री ठाकुर जी की प्रियसी है, और उस दिन से गैया का अनुभव और गैया का सेवा करना प्रारंभ कर दें, कितना अनुभव आपको अपने जीवन में होने लगेगा कि पवित्र हो रहा है।